यहाँ कोई भी आएगा बड़े बड़े सपने दिखाएगा, यहाँ कोई भी आएगा बड़े बड़े सपने दिखाएगा, और जब तुम उन्हें पूरा करने जाओगे वो तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़ जाएगा। लेकिन तुम अकेले पड़ जाओगे, शायद मंजिल पर जाने से भी डर जाओगे। अकेले से पड़ जाओगे, खुद से भी हार मान जाओगे, लेकिन मंजिल वही रहेगी। तू आ मेरे पास, हर बार मंजिल यही कहेगी। पर तू डगमगाएगा, पर तू डगमगाएगा, लेकिन फिर से खड़ा हो जाएगा। हौसला अपना बढ़ाएगा, वापस राह पर तू जाएगा। मंजिल तेरी वही रहेगी, हर बार तुझसे एक ही बात कहेगी कि तू कर सकता था और तू अभी भी कर सकता है, कि तू कर सकता था और अभी भी कर सकता है। छोड़ गए जो उन्हें तू भी छोड़ दे, छोड़ गए जो उन्हें तू भी छोड़ दे। वो सारे रिश्ते नाते इस दुनिया से तोड़ दे, वो सारे रिश्ते नाते इस दुनिया से तोड़ दे। तू खुद में ही एक अवतार है, तू खुद में ही एक अवतार है, और जो एक बार में ही सब खत्म कर दे, तू वही इकलौता वार है। एक और मोटिवेशन है कि जब खुद से ही परेशान चल रहा होता है, जब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही होती हैं, तो वो क्या क्या सोचता है। तो एक उसी के बारे में लिखा था, छोटा सा है। उसके साथ के जो भी लोग होते हैं वो सक्सेस हो रहे हैं, या लोग जो भी सुनता है तो वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वो लिखता है कुछ ऐसे कि कपड़े फटे हुए तो क्या, कपड़े फटे हुए तो क्या, हौसले तो मेरे सिले हुए हैं। कपड़े फटे हुए तो क्या, हौसले तो मेरे सिले हुए हैं। बाहर से मुरझाए हुए तो क्या, अंदर से तो खिले हुए हैं। तुम उड़ रहे हो तो क्या, हम भी तो चल रहे हैं। तुम उड़ रहे हो तो क्या, हम भी तो चल रहे हैं। तुम आसमानों में हो तो क्या, हम भी तो अपने पंख खुद बुन रहे हैं। तो एक और है, वो भी मोटिवेशन है कि बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं लाइफ में, गिव अप कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो एक दिन एक बंदा अपनी टेरेस पे अकेला बैठा हुआ होता है, तो उसे एक चीज़ आती है उसके नॉर्मल माइंड में, जिस चीज़ से वो हार के बैठ जाता है। तो वो चीज़ कुछ ऐसी होती है, हार आके उस बंदे से कहती है जो हार मान चुका है खुद से, कि हार हूं मैं हैवान नहीं, कि हार हूं मैं हैवान नहीं, पर तुझको अभी मेरी पहचान नहीं। हार हूं मैं हैवान नहीं, पर तुझको अभी मेरी पहचान नहीं। मैं हार होकर भी हार मान जाऊंगी, मैं हार होकर भी हार मान जाऊंगी, पर तू कुछ करने की ठान तो सही। लास्ट सुनाता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट उसके पापा नहीं है, तो वो अपने पापा की यादों में, पता है कि पापा का साया कितना मेन रहता है हमारे लिए, तो वो खुद से ही बातें कर रही होती है। तो अपने पापा से क्या बातें करती है, आसमान को देख के कहती है कि पापा के होने का एक अलग अलग ही एहसास लगता है। पापा के होने का एक अलग ही एहसास लगता है। जब भी होती हूँ अंधेरों में, ना जाने क्यों उनका साया हमेशा साथ है ऐसा लगता है। पता है मुझे माँ के प्यार की भी बात कुछ और होती है, क्योंकि पापा चले गए, मम्मी तो साथ हैं अभी भी। तो कहती है पापा से कि पता है मुझे कि पापा के प्यार की भी बात कुछ और होती है, लेकिन पापा के बिना जीना, लेकिन पापा के बिना जीना मुझसे पूछो कैसा लगता है। क्योंकि पापा नहीं है उसके, तो शिकायत कर रही है। दूर बहुत हूँ पापा से, लेकिन उनके दिल में रहना सबसे खास लगता है। दूर बहुत हूँ पापा से, लेकिन उनके दिल में रहना सबसे खास लगता है। जानती हूँ पापा की प्रिंसेस हूँ मैं, और वो मेरे हमेशा साथ हैं। लेकिन पापा सच बताऊँ तो तुम्हारे बिना इस दुनिया में कुछ भी खास नहीं लगता है। तुम्हारे बिना जीना सीख रही हूँ मैं। अब थोड़ा पापा नाराज़ ना हो जाएं, तो अब उन्हें थोड़ा दिलासा दे रही है कि तुम्हारे बिना जीना सीख रही हूँ मैं। तुम्हारे हर दिखाए हुए रास्ते को जीत रही हूँ मैं। पापा तुम पास होते तो तुमको भी दिखाती मैं। तुम्हारे हर सपने को खींच रही हूँ मैं, और एक एक करके तुम्हारे हर सपने को जीत रही हूँ मैं। एक एक करके तुम्हारे हर सपने को जीत रही हूँ मैं। पता है मुझे आज भी याद है तुम्हारी, पता है मुझे आज भी याद है तुम्हारी बातें, वो तुम्हारे साथ बिताई हुई रातें। पता है मुझे आज भी याद है तुम्हारी वो तुम्हारे साथ बिताई हुई रातें।
पर अब वो रातें कहीं सो गई, पर अब वो रातें कहीं सो गई, पापा क्यों मैं तुमसे इतनी दूर हो गई, पापा क्यों मैं तुमसे इतनी दूर हो गई, पापा लेकिन तुम टेंशन ना लेना, मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब वो पापा से कह रही है, पापा परेशान ना हो जाए, कि पापा तुम टेंशन मत लेना मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, जैसे आप रखते थे उससे भी ज़्यादा मम्मी मुझे पलकों पे बिठा कर रखती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ वो भी आंसू छुपाने की, बहुत कोशिश करती हैं वो भी आंसू छुपाने की, लेकिन मम्मी भी तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हैं। पापा कहने को माँ का नाम ही सबसे पहले आता है, पापा कहने को माँ का नाम ही सबसे पहले आता है, लेकिन बिना पापा के लाइफ क्या होती है ये मेरे जैसा ही कोई समझ पाता है। क्योंकि पापा तो है नहीं, अब खुद से ही बातें कर रही है बिना पापा के। लेकिन उदास ना होना तुम ये सब सुनकर, लेकिन उदास ना होना तुम ये सब सुनकर, मैं नादान हूँ ना इसलिए आपको सब बता दिया। घर में सबसे छोटी है तो बचकानी हरकत भी कर देती है, तो कहती है कि लेकिन उदास ना होना तुम ये सब सुनकर, मैं नादान हूँ ना इसलिए आपको सब बता दिया, जो मम्मी ने बोलने से मना किया था वो भी सब आपको बता दिया। चलो पापा आप बाय, मैं सोने चलती हूँ, चलो पापा आप बाय, मैं सोने चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं आज भी आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं आज भी आपको बहुत मिस करती हूँ। ये थी एक, जिस लड़की के पापा नहीं होते तो वो कैसे, मतलब वो ये चीज़ वही फील कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। एक लास्ट और सुनाता हूँ, वो मम्मी पापा के ऊपर है। हमारी दुनिया के पहले गुरु हमारे मम्मी पापा ही होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये है, इसका शीर्षक ही है माँ पा, यानी मम्मी पापा। तो माँ का मतलब होता है ममता, पा का मतलब होता है क्षमता। ठीक है। मौका मिला है आज कुछ करने का, जिन्होंने लिखना सिखाया उन्हीं के बारे में लिखने का। शुरुआत कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मम्मी पापा ही हैं मेरी ज़िंदगी का सहारा। याद है मुझको वो बचपन के दिन जब नहीं रह पाता था मैं अपने माँ बाप के बिन, जब रोया करता था माँ मुझे हंसाती थी, ना जानूं कौन कौन सी वो कहानियाँ मुझे सुनाती थी। पापा मेरे पीछे कहाँ रहने वाले थे, उनके तो अंदाज ही निराले थे। वो भी मुझको गोदी में खिलाते थे, सो जाया करता तो पीठ मेरी थपथपाते थे। मौका मिला है आज कुछ करने का, जिन्होंने लिखना सिखाया उन्हीं के बारे में लिखने का। बड़ा हुआ धीरे धीरे करता रहता था शैतानियाँ, बड़ा हुआ धीरे धीरे करता रहता था शैतानियाँ, हो गया था बड़ा थोड़ा तो करने लगा था मनमानियाँ। अगर बात जो ना मानी तो माँ धमकियाँ देती थी, अगर बात जो ना मानी तो माँ धमकियाँ देती थी, घर में नहीं आने दूंगी यही बात कहती थी। तुम्हारे साथ भी होता होगा कि बात नहीं मानोगे तो घर से भगा दूंगी, मत आना मेरे घर में। तो ऐसे ही है सॉरी। अगर बात जो ना मानी तो माँ धमकियाँ देती थी, घर में नहीं आने दूंगी यही बात कहती थी। अगर घर ना पहुँचूँ तो मुझको ढूंढा करती थी, घर पहुँचते ही फिर मुझको धोया करती थी। मैं समझ नहीं पाता था ये कैसी ममता है, मारे 20 चप्पल और उसे 3 कौन गिनता है। पापा मेरे मुझसे कुछ नहीं कहते थे, वो तो बस चुपचाप ही रहते थे, लेकिन मैंने उनका वो विशाल रूप देखा है, वो खली वाला थप्पड़ उन्होंने मेरे गाल पे सेका है। एक मिनट। फिर मैं गुस्सा हो जाया करता तो फिर दोनों मुझे मनाते थे, फिर मैं गुस्सा हो जाया करता तो दोनों मुझे मनाते थे, नई नई स्कीम लेकर फिर मुझे नए नए ऑफर देकर जाते थे। अब बच्चा गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया तो स्कीमें वगैरह देते थे। मैं थोड़े नखरे दिखाता लेकिन मान जाया करता था, मैं थोड़े नखरे दिखाता लेकिन मान जाया करता था, क्योंकि माँ पा के बिना मेरा भी दिल कहाँ लगता था। मौका मिला है आज कुछ करने का, जिन्होंने लिखना सिखाया उनके बारे में कुछ लिखने का। अब फिर क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं सबके साथ होती है पर्सनल चीज़ें। फिर वहाँ पे कुछ लिखा है, टूट गया था मैं कुछ घाव ऐसा खाया था, टूट गया था मैं कुछ घाव ऐसा खाया था, क्या बताऊँ तुम्हें मुझे खुद समझ नहीं आया था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जो चीज़ हुई थी वो मुझे खुद समझ नहीं आया था। ज़्यादा मैं तुमको बता नहीं पाऊँगा, ये प्यार व्यार का चक्कर कैसे मैं तुम्हें समझाऊँगा। ठीक है। सह नहीं पा रहा था गम में जुदाई का,
सह नहीं पा रहा था गम में जुदाई का, कांटे नहीं कट रहा था मेरा वक्त वो तन्हाई का। फिर माँ बाप ने मुझको बड़े प्यार से समझाया, अब तुम किसी भी सिचुएशन में हो, घर वालों को तो पता चलता है, किसी को पता चले ना चले, घर वालों को पता चलता है। फिर माँ बाप ने मुझको बड़े प्यार से समझाया, मैंने कभी सोचा नहीं था वो मैंने पाया। अब तुम सोच रहे होगे वो क्या चीज़ थी, अब तुम लोग सोच रहे होगे वो क्या चीज़ थी, वो बिना लालच वाला प्यार मैंने पाया, वो बिना लालच वाला प्यार मैंने पाया। मौका मिला है आज कुछ करने का, जिन्होंने लिखना सिखाया उनके बारे में कुछ लिखने का। थैंक यू।